गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 5th का सेकंड पार्ट से, जो कि हमें पेज नंबर 256 से स्टार्ट करना है, स्कूलिंग एंड एजुकेशन से। स्कूलिंग एजुकेशन द प्रेजेंट सीनरी के आज स्कूलिंग में एजुकेशन किस तरीके से होती है वो हम पढ़ेंगे। कि जैसे कि हम आज देखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूल में जो है कि अच्छे नंबर में उन पढ़ाई की जाती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से हम दोनों के बीच में डिफरेंस जो एजुकेशन में देख सकते हैं। अब जैसे कि इंडिया में हर 10 ईयर के सेंसस में वहाँ पर पॉपुलेशंस की काउंटिंग वगैरह की जाती है, जिसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों की, या उनकी एज, स्कूलिंग, उनके वर्क और दूसरे थिंग्स की सारी चीज़ें जो डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और इस इन्फॉर्मेशन जो मेज़र की जाती है उनका यूज़ हम लिटरेसी पीपल के रूप में, रेशियोज के रूप में, वुमेन और वुमेन के उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब 1961 का सेंसस जो था उसमें 40% बॉयज़ और मैन जो थे 7 ईयर ओल्ड के वो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, और मतलब कि उन्होंने अपना नाम लिखा। तो वहीं पर 50% गर्ल्स और वुमेन्स थी जो कि अपना नाम लिखना चाहती थी या फिर लिटरेसी थी। तो और वहीं 2011 में देखा गया तो 82% बॉयज़ मैंस थे जो कि पढ़े लिखे थे, और वहीं में गर्ल्स में 65% ऐसी थी जो कि पढ़ी लिखी शिक्षित थी, है ना। तो दोनों अनुपात जो है वुमेन और वुमेन दोनों में बढ़ा, लेकिन फिर भी गर्ल्स में क्या है, कम है। वहीं पर बॉयज़ का 82% है, तो वहीं गर्ल्स का कितना है, 65% ही है। तो मतलब कि इंक्रीजिंग तो हुई है, लेकिन गर्ल्स में इंक्रीजिंग क्या हुई है, कम हुई है। तो जो एक गैप है ये कोई बराबर नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर टेबल में भी आपको बता रखा है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि यहीं पर बॉयज़ का 4.36 था, तो गर्ल्स का 3.8 था। जहाँ पर यहाँ पर 1964 है, यहाँ पर 1905 था, यहाँ 2494 है, यहाँ पर 24.40 था। तो इस तरीके से जो उनका पॉपुलेशन है वो क्या था, कम ज़्यादा है। अब जैसे कि हम टेबल में हमने देखा ST SC गर्ल्स वाला है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी कि जो दलित वर्ग है उसमें मतलब कि वहीं SC में कम है, तो वहीं थोड़ा ST में ज़्यादा है, और ओलावर का एक इसमें बता रखा है। तो इस तरीके से कम ज़्यादा जो है उसमें बता रखा है। और मुस्लिम गर्ल्स भी है जो कि स्कूल्स में आज पढ़ती है और आसपास अपने स्कूल में जाते हैं, करते हैं। वहीं पर बहुत सारे रीजन्स हैं, जिससे कि दलित बच्चे, आदिवासी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर गरीब है, रूरल एरियाज़ है, तो वहाँ पर उनको प्रॉपर स्कूल जो है वो टीचर्स अलाउ नहीं है, रेगुलर बेसिक नहीं है, तो उनके द्वारा जो वो घरों पे रहते हैं और वहाँ नहीं जाते हैं, तो उनके लिए बसेस वैन्स वगैरह कुछ नहीं है, तो पेरेंट्स भी उनको ऐसे पैदल उनको नहीं जाने देते हैं। बहुत सारे फैमिली जो है बहुत गरीब है, वो पे नहीं कर पाती कॉस्टली एजुकेशंस की। वो जो है वो तो चलो उनको तो पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स को नहीं भेजा जाता है। उस कारण बहुत सारे बच्चों को अपना स्कूल छोड़ना भी पड़ता है, फिर कहीं पर भेदभाव किया जाता है टीचर्स के द्वारा, तो या फिर किसी क्लासमेट्स के द्वारा, तो उसके कारण भी बच्चे जो हैं अपना स्कूल छोड़ देते हैं। वहीं पर हम स्कूल रिजल्ट देखें तो 10th-12th क्लास के लेवल जो है, जहाँ पर गर्ल्स जो है बॉयज़ से काफ़ी ज़्यादा बेटर करती हैं, बॉयज़ से ज़्यादा परसेंटेज उनके ज़्यादा टॉप रहते हैं एग्ज़ाम्स में। गर्ल्स जो है वो अच्छी तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने अच्छे परसेंटेज बनाती है उनके द्वारा, और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है हायर एजुकेशन के रूप में उनको आगे मिलती है। प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, मेडिकल में, साइंस में उनको दिया जाता है। वहीं गर्ल्स है आज स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, आर्चरी, एथलेटिक, बैडमिंटन, रेसलिंग एंड शूटिंग, इन सभी में भी उनको आज मिलता है आगे, कहीं आगे। और उसके साथ साथ बॉक्सिंग में भी है, इसको भी हम नहीं बोल सकते। वहीं पर वेट लिफ्टिंग है ना, कुश्ती वगैरह। तो जैसे जिस तरीके से मेल जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वैसे महिलाएं भी जो हैं उसमें पार्टिसिपेट उनके द्वारा किया जाता है। वहीं पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। जैसे कि 2001 सेंसस में इंडिया में जो चिल्ड्रन का रेशियो था 0 से 6 ईयर तक, वहाँ पर 927 गर्ल्स का था और 1000 बॉयज़ पे था। वहीं पर आज घटकर 918 गर्ल्स हो गया है, और बॉयज़ का 1000 हो गया 2011 में। तो गर्ल्स में क्या आ गई है, और कमी आ गई है। तो जो UNICEF है वो बताती है कि इंडिया के अंदर 41 वन है, जो कि 195 कंट्रीज से रिगार्डिंग 2012 में किया गया है कि गर्ल्स एजुकेशन का 2012 में 195 कंट्रीज में इसका जो रैंक है वो क्या है, 41 है। अब तो इसके लिए हमारे इंडिया के जो 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड
मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इन्होंने कंपल्सन स्टार्ट किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो कि जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के अनुसार इनका जो एम था वो था कि इक्वल वुमन में इक्वल स्टेटस आ जाए और हर लड़की जो है वो एजुकेटेड हो, पढ़ना लिखना सीखे और चाहे वो भी। इस स्कीम के अकॉर्डिंग 100 डिस्ट्रिक्ट जो थी वहाँ पर गर्ल्स रेशियो बॉयज़ के कम था, तो वहाँ उसमें एक मतलब कि एक हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरीज में 2011 सेंसस में कवर किया गया और वहाँ पर ये स्कीम लगाई गई। और उसके बाद वहाँ पर वुमेंस के वेलफेयर के लिए उनमें अवेयरनेस के लिए स्कीम ये निकाला गया और वुमेंस को राइट दिया गया। इस स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो थे उन्होंने वुमेंस के एजुकेशन के लिए फोकस किया, उनको अवेयर किया, जागरूक किया और महिलाओं का सशक्तिकरण एम्पावरमेंट उनके द्वारा किया गया। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एम था वो था कि जन्म से ही बच्चे को सुरक्षा प्राप्त हो, किसी हिंसा का कारण ना बने वो, और रिजल्टेशंस में जो हमारा सोशल कंजर्वेशन जो है उनके द्वारा किया जाए। और इस कंपोजिशंस में नीचे फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस लिखा गया जो कि एजुकेशन और वेलफेयर के लिए था। फर्स्ट था कि उनके बीच में जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है जेंडर का, वो क्या हो जाए, खत्म हो। उसके बाद उस गर्ल्स को प्रोटेक्शंस मिले और गर्ल्स जो था गर्ल्स को अदर एरिया में पार्टिसिपेंट्स कर सकें और गर्ल्स चाइल्ड को बचा सकें, उनकी सेफ्टी रख सकें, उनमें स्ट्रेंथ रहें और एक बेटर इंडिया जो है हम कन्वर्ट करें। ठीक है, वुमेंस मूवमेंट, अब महिलाओं के कुछ आंदोलन वगैरह उसके बारे में बता रखा है यहाँ पर। अब वुमेंस और गर्ल्स दोनों को स्टडी का स्कूल जाने का राइट दिया गया। उसके अदर फील्ड में भी लीगल रिफॉर्म जो किए गए, उनके साथ किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होगा, उनकी हेल्थ केयर की जाएगी, है ना। बहुत सारे सिचुएशन उन पर इम्प्रूवमेंट किए गए, बहुत सारे चेंज जो है ऑटोमेटिकली कहीं पर नहीं भी हुए। तो वुमेन ने इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से, कलेक्टिविटी रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने चेंजेस लाने के लिए स्ट्रगल किया गया, जिनको वुमेन मूवमेंट किया गया, जो कि चाहे व्यक्तिगत मतलब सिंगल वुमन या फिर वुमेन का जो ऑर्गेनाइजेशन था अलग अलग पार्ट में इंडिया में उनके द्वारा किया गया। बहुत सारा सपोर्ट जो थे महिलाओं को उनको मिले, उसके साथ साथ ही उनमें पैशंस के लिए, डाइवर्सिटीज़ के लिए उनको एफर्ट किया गया, जिसको वाइब्रेंट मूवमेंट कहा गया। अब बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज थे जो कि उनकी अवेयरनेस जागरूकता के लिए और जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता था उनके अगेंस्ट न्याय देने के लिए उनको किया गया। अब यहाँ पर बहुत सारे उसमें से कुछ स्ट्रगल जो है यहाँ पर बताए रखे हैं कंपोजिशंस। अब कंपेरिजन जो है वो डिस्क्रिमिनेशंस के लिए और उनके वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन के द्वारा फाइट किया गया था, जिसको वुमेंस मूवमेंट कहा जाता है। अब ये कंपेरिजन जो है ये वहाँ पर उस लॉज को पास करना था, उस लॉज जो कि 2006 में किया गया, जो कि फिजिकली और मेंटली जो वायलेंस घरों में किया जाता था, डोमेस्टिक रूप से डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था कि घरों में उनके साथ मारपीट की जाती थी, तो उसके अगेंस्ट ये लॉ बनाया गया कि उस सिमिलरली इस एफर्ट में वुमेंस मूवमेंट में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन ली कि 97 में वुमेंस के अगेंस्ट सेक्शुअल जो हारसमेंट होता है उसको प्रोटेक्शंस के लिए वर्क प्लेस में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया गया था। और 1980 से वुमेंस का जो ग्रुप था उसमें जो आवाज़ उठाई गई थी डोवरी डेथ्स की, दहेज के लिए उनको मार दिया जाता था, तो उसके अगेंस्ट कि जो कोई भी हस्बैंड है तो वो उसका इस दहेज के लिए उसका मर्डर नहीं कर सकता या फिर दहेज के लिए उसको कह ही नहीं सकता है, उसके लिए लॉज बनाए गए और उसके लिए आवाज़ उठाई गई, जिसके लिए जस्टिस उनको दिया गया। और उसके साथ साथ ही स्ट्रीट्स में, गलियों में, कोर्ट्स वगैरह में, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा पहुँचाई गई, जिससे कि न्यूज़पेपर में सभी जगह दहेज के लिए कानून के लिए मांग की गई और बनाई गई। उसके साथ साथ ही जो भी फैमिली डॉवरी के लिए कहा जाता था तो उनको पनिशमेंट जो थी वो दी जाती थी। क्रिएटिंग अवेयरनेस की जागरूकता जो है उनको द्वारा दी जाती थी। अब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर वुमेंस मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे, जो कि पब्लिक अवेयरनेस किया गया था, जिसमें वुमेंस को राइट दिए गए और ये मैसेज जो है वो उनको सॉन्ग्स के प्लेस से या पब्लिक मीटिंग के द्वारा उन तक पहुँचाए गए। थ्रू प्रोटेस्टिंग द वुमेंस मूवमेंट स्पीक व्हेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस और व्हेन अ लॉ पॉलिसी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट की। जब महिलाओं जो आंदोलन हुआ तो वो जब अहिंसा की बात की वुमेंस के लिए, तो उसके लिए लॉ जो थे बनाए गए। उसके साथ साथ ही लोगों को डोमेस्टिक्स की मतलब कि घरेलू जो उन पर होती थी हिंसा वगैरह, उससे है ना पावरफुल बेस से उनको न्याय वगैरह दिलाने के लिए सारा किया गया था। एक्सहिबिटिंग solidarity, women's movement is also about exhibiting solidarity with other women and related cause.
कि वुमेन जो थी वो एक दूसरे के साथ मिलकर उनमें सॉलिटरी यानी एकजुटता और कलेक्टिव होकर क्या करते थे, एक दूसरे की हेल्प। ऐसे बहुत सारे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए गए जिसमें महिलाओं के साथ किसी पर कोई भी वायलेंस किया जाता है तो वो सारी वुमेन जो होती है वो इकट्ठी करके उनके द्वारा आंदोलन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है ये आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगी, तो आप सभी आपके नोटबुक में नोट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।